हाय फ्रेंड्स। तो आज हम सब बात करने वाले हैं इस कमाल के मैजिक लिक्विड फर्टिलाइज़र की, जिसका कि नाम अगर आप गार्डनिंग करते होंगे तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें अपने प्लांट्स को एनपीके देनी चाहिए। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए, उनमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए। तो इसलिए सभी लोग एनपीके का यूज़ अपने प्लांट्स में टाइम टाइम पे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो हमारे प्लांट्स की सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर में किचन में मिलने वाली चीज़ों से अपने पौधों के लिए बहुत ही अच्छा एनपीके बना सकते हैं, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं करने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस मैजिक लिक्विड को। और उसके पहले आप ये मेरे सारे प्लांट्स देख लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि 48 डिग्री टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी बड्स आ रही हैं और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सब कमाल है मेरे इन लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का, मेरे इन मैजिक फर्टिलाइज़र का, जो कि अगर बिलीव मी, अगर आप एक बार इसका यूज़ करने लगेंगे तो आपको कुछ और डालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिर्फ इसको हर 15 दिन पे डालिए और फिर देखिए कि आपके सभी प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है और आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस मैजिक लिक्विड को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम कुछ अनियन पील्स लेंगे। अनियन जो आप घर में अपने किचन में यूज़ करते हैं, उसकी आउटर स्किन को आप ले लीजिए। ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फॉस्फोरस का और जिंक का और उसके साथ ही पोटेशियम का। तो इसको कभी भी छिलके आप अपने अनियन के, अगर आपके किचन में हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल मत फेंकिए, आप उनको एक जगह इकट्ठा करते रहिए। इनसे आप बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। दूसरी चीज़ जो हम लेने वाले हैं वो है ये यूज्ड टी लीव्स। जब भी आप चाय की पत्ती, हमारे घर में सबके घरों में चाय पी जाती है, तो चाय की पत्ती को यूज़ करने के बाद आप उसको बहुत अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद सुखा लीजिए। फिर हम उसके बाद इसका यूज़ करने वाले हैं। चाय की पत्ती एक बहुत अच्छा सोर्स होती है नाइट्रोजन का, जो आपके सभी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो या सिर्फ इंडोर प्लांट्स हो जो कि हम फॉलिएज के लिए लगाते हैं। तो सभी प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो हमें इस टी लीफ से बहुत आसानी से मिल जाता है अपने प्लांट्स के लिए। और तीसरी चीज़ जो हम लेने वाले हैं वो है बनाना पील। बनाना पील जो कि एक बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है पोटेशियम का। तो हमें अपने प्लांट्स के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इस बनाना पील से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एनपीके के तीनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नाइट्रोजन हमें टी लीफ से, पोटेशियम बनाना पील से और फास्फोरस अनियन पील से मिलने वाला है। तो ये इन तीनों चीज़ों को हम ले लेंगे। और इसके अलावा पौधों को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, आयरन। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपके घर में एग खाए जाते हैं तो आप एग्स ये शेल ले लीजिए, उनको अच्छे से धो के और फिर उनको क्रश कर लीजिए। तो ये आपके फर्टिलाइज़र जो आप बना रहे हैं एनपीके, उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। तो इस तरह से ये हमारे पास अनियन पील फास्फोरस के लिए, टी लीव्स नाइट्रोजन के लिए और बनाना पील पोटेशियम के लिए हो गया। और इसके बाद ये एग शेल्स हो गई जो कि हम कैल्शियम के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक एनपीके बनने वाला है। तो उसके लिए अब आप इन सारों चीज़ों को किसी एक वेसल में आप पानी ले लीजिए, किसी भी बर्तन में या बॉटल में जिसमें आप को सहूलियत हो, उसमें आप इनको पहले डाल लीजिए, इन सारी चीज़ों को जो आपने इकट्ठी की हैं। और इनको डालने के बाद से आप उसमें पानी डाल दीजिए। और इस तरह से जब आप सारी चीज़ों को डाल लेंगे और पानी डालने के बाद आप इसको बंद करके
करीब 24 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये नहीं कि अगर आप भूल गए या आप बिज़ी हैं तो आप परेशान हो जाएं कि अब क्या होगा, तो लेकिन मिनिमम आपने इसको 24 घंटे के लिए रखना है। ज़्यादा अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप इसका डाइल्यूशन बाद में बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से अब हम इसको रख देंगे कहीं, और इसके बाद ये है आपके सामने ये 24 घंटे बाद का आपका जो आपने लिक्विड डाला था इसमें, उसका कलर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ही डार्क रेड कलर का लिक्विड हो गया है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था पहले। अब इसको हम किसी चीज़ से स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, कैल्शियम, इन सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर ये लिक्विड हमारे पास है, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट करने वाला है, और इन अ वे हम कहें कि उनको बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। तो आप देखिए, ये इसका कलर आप देखिए, जस्ट ये अभी सिर्फ हमने एक दिन रखा है, तब इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये कितने डार्क कलर का है। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे नहीं यूज़ करना है, हमने इसको डाइल्यूट करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र जितने भी वीडियो हम बनाए हैं उनमें, कि हम कभी भी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो उसको एज़ इट इज़ हम नहीं यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स में। उसको हमने हमेशा डाइल्यूट करना है 1:1 के रेशियो में मिनिमम। अगर आप उसको 24 घंटे के लिए रख रहे हैं तब आप उसको 1:1 के रेशियो में डाइल्यूट कीजिए। लेकिन अगर आपका ये लिक्विड ज़्यादा दिन के लिए रह गया आपका मिक्सचर, तो आप उसका डाइल्यूशन और बढ़ा दीजिएगा 1:2 या 1:3, कि आप कितने दिन उनको छोड़ रहे हैं पानी में। तो इस तरह से जब आपने एक बार डाइल्यूट कर लिया, उसके बाद से आप इसको अपने सभी प्लांट्स में डालिए, वो चाहे कोई भी प्लांट हो आपके, आउटडोर प्लांट, इंडोर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग, वेजिटेबल्स, आपको जिसमें मन हो उसमें डालिए। क्योंकि एनपीके तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सभी प्लांट्स के लिए वंडर लिक्विड आप कह सकते हैं, या वंडर फर्टिलाइज़र है, जो कि इनके लिए एक टॉनिक का काम करने वाली है, और इनकी ग्रोथ को एक अलग ही लेवल पे ले जाने वाली है। तो इसको ज़रूर से आप बनाइए और अपने सभी प्लांट्स में डालिए। तो इस तरह से जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये आपके समर्स में बहुत काम आती है। समर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ये मेरे सभी प्लांट जैसे बाहर आउटडोर में रखे हैं, तो उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र्स बहुत हेल्प करती हैं प्लांट को सरवाइव करने में। और यही सेम एनपीके मैंने इसका ड्राई भी बता रखा है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा कि हम कैसे ड्राई एनपीके बनाकर अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, और उसको आप हर 15 दिन में अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो आपको जब विंटर्स हो तब आप ड्राई वाली इसका यूज़ कीजिए, और समर्स में आप इसका लिक्विड वर्जन यूज़ कीजिए, और देखिए कि आपके प्लांट्स कितने अच्छे हो जाते हैं। तो होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, और आप सब लोग भी आगे से इसको ट्राई करने वाले हैं अपने प्लांट्स पर, और इसको करिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला और कैसा रिज़ल्ट रहा आपके प्लांट्स पे जब आपने इन ऑर्गेनिक एनपीके का यूज़ किया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।